वेलकम बैक टू माई वीडियो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा 10K का चैलेंज फेज वाला अकाउंट ब्रीच हो चुका है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न सिंपल है, ओवर ट्रेडिंग। ना स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, ना किसी में प्रॉब्लम है तो बस ओवर ट्रेडिंग में। तो ओवर ट्रेडिंग कैसे हुआ? मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और जब ट्रैवलिंग के वक्त क्या होता है कि पता नहीं चलता कि कितने का एसएल डालना है, क्या करना है। बस मैं लॉट साइज़ को मैनेज करने का कोशिश कर रहा था और एक के बाद एक एसएल हिट होते गए, क्योंकि मोबाइल से देख के ट्रेड कर रहा था, इसलिए ओवर ट्रेडिंग हो गया और वो अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया। ये जो ट्रेड लिया हूँ मैं, ये भी मैं ट्रैवलिंग के वक्त ही लिया था यहाँ पर, और ये अभी चल रहा है ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा ड्रॉडाउन में है अभी। तो ये भी इंस्टेंट अकाउंट में मैंने ये ट्रेड लिया है और वो अभी 4% अभी डाउन हो चुका है। तो वो मैं उसको लेके जाऊंगा ब्रेक इवन पे, उसके बाद उसको लेके जाऊंगा 7% तक लेके जाऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं एक और फंडेड चैलेंज खरीदने वाला हूँ, चैलेंज अकाउंट 10K का, और उसमें जो भी मैं ओवर ट्रेडिंग किया हूँ उसको मैं टैकल करूँगा। स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं सोचा हूँ कि कुछ चीज़ें करूँगा, जैसे कि मेरा ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो। जैसे कि एंट्री जब भी ट्रिगर होता है तभी एंट्री करूँगा, पुलबैक तक का वेट करूँगा और जितना कम हो सके उतना ट्रेड लूँगा। और सबसे मेन चीज़, एसएल हिट होने के बाद मैं अपना सिस्टम बंद करूँगा, मोबाइल छोड़ के फिज़िकली वहाँ से दूर चला जाऊँगा, कि ताकि जो भी मेरा लॉस हुआ है उसको बेस लाइन पे मेरे इमोशन को लाने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं बीटीसी और गोल्ड का एनालिसिस। अभी जो मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ है मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये नॉर्मल सा बात है और सबसे अच्छी बात है कि मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया है। सो अभी इसको टैकल करने में थोड़ा इजी भी हो जाएगा मुझे। सो स्टार्ट करते हैं बीटीसी और गोल्ड का एनालिसिस। बीटीसी जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश ही है और यहाँ पर जो स्विंग बन रहा है 4 आवर पे देखते हैं। यहाँ पर जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस ही बोल सकते हो, स्विंग में कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है और बहुत स्लो सेलिंग आया है। और इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में, 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में अगर आप देखोगे तो मार्केट रिजेक्ट करता है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट करता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप एक बार टेस्ट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर एक सपोर्ट बना दिया हूँ, मार्केट इस सपोर्ट से निकलता है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होता है। ये ट्रेड मैंने लिया था ट्रैवलिंग के वक्त। सो अभी मार्केट का सिचुएशन ये है, इसके हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पर देखिए 1 आवर का एक और फेयर वैल्यू गैप है और इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट अभी रुका हुआ है। आज है संडे है आज, सो मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है कल, तो मैं देखूँगा बाई साइड में। और हाँ, सबसे मेन चीज़, मैं ट्रेड दोपहर के 1 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक ही प्लान करूँगा। उसके बाद मार्केट कितना भी अच्छा मूव करे, मैं बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से बता रहा हूँ। सुबह के 1 बजे से लेकर रात के 9, 9:30 मैक्स तक ही मैं सेटअप ढूंढूंगा। ये स्ट्रिक्ट रूल रहेगा, क्योंकि रूल ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, आपकी स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा। सो अभी कुछ पता नहीं चलेगा। और सेल साइड जाने के लिए मुझे इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा और फिर से एंट्री के पास आएगा, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर का, इससे मार्केट जब रिजेक्ट होके फेल मारेगा, तभी मैं अपने जो फेज वाला चैलेंज है उसमें एक ट्रेड लूँगा सेल साइड का। और बाई साइड जाने के लिए मुझे इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को। गोल्ड में देख लेते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड में भी सिमिलर है। अगर आप देखोगे तो गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, साइडवेज है। और 4 आवर में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है और इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट फेलियर बना रहा है। प्लस यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको भी मार्केट आके यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है।
तो देखना पड़ेगा कि मार्केट करता क्या है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट को बहुत बार इसने रिट्रेस कर लिया है। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट लेके फिर से वापस आता है और यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट लेके फिर से वापस नीचे आता है और टाइम के हिसाब से अगर मार्केट अगर 1:30-2 बजे या फिर लंदन या फिर न्यूयॉर्क सेशन में ऐसा करता है, तो हम यहाँ पर भी एक सेल साइड ले सकते हैं। पीटीसी या फिर गोल्ड किसी एक में ही मैं ट्रेड लूँगा। तो ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस है मंडे के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू मी। मेरा जो नया अकाउंट मैं लूँगा उसमें आई होप कि मेरी साइकोलॉजी इम्प्रूव हो और उसमें मैं कंट्रोल कर सकूँ स्ट्रैटेजी पे। जहाँ पर भी एंट्री मिलेगा वहाँ पर मैं एंट्री एग्जीक्यूट कर सकूँ, पुल बैक का वेट कर सकूँ और पेशेंस बना रहे। जितना टाइम लगेगा लगने दो, बट मैं जितना कम हो सकेगा उतना ही ट्रेड लूँगा इस नए चैलेंज वाले फेज़ में। और इसका एक एक ट्रेड मैं आपको वीकली बताऊँगा। वीक के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि किस ट्रेड में क्या लॉजिक था और मेरा पीएनएल क्या है। सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। कल देखते हैं कि मार्केट क्या होता है और उस हिसाब से मैं फर्दर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।